आज हम आपको सबसे पहले उस मॉल की विजिट पर लेकर जाना चाहते हैं जिससे आपके लिए बिहार के चुनावों की तस्वीर हाई रेजोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगी और आप इसे आसानी से समझ पाएंगे। जहां पर बिहार में कुछ महीनों बाद चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले बीजेपी ने जनता के लिए अपना मॉल खड़ा कर दिया है। इस मॉल में आपको बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे नजर आएंगे। इस मॉल में आपको योजनाओं के बड़े बड़े शोरूम नजर आएंगे और साथ ही इसी मॉल में आपको बड़े बड़े राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर भी दिखाई देंगे। इस मॉल के अंदर मुख्य रूप से बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी आपको साथ में जनता को लुभाते हुए दिख सकते हैं। और इसी मॉल को टक्कर देने के लिए इसके बाहर विपक्ष ने भी अपना एक स्टॉल लगा लिया है। एक स्टॉल है आरजेडी और कांग्रेस की। तो वहीं इस बार कई नए स्टॉल इस मॉल में काम कर चुके प्रशांत किशोर ने जन स्वराज के रूप में भी लगाई है। अब जनता को बस तय ये करना है कि इसमें से वो किसी स्टॉल को बिहार का नया मॉल बनाती है या फिर बीजेपी के इस विशाल मॉल को ही आगे संचालित रखना चाहती है। तो आज हम आपको बिहार चुनाव का टीजर इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हैं। लेकिन आज सुबह सुबह वो बिहार में थे, फिर उसके बाद वो ओडिशा के भुवनेश्वर पहुंचे और फिर आज शाम को विशाखापट्टनम पहुंचे हैं, जहां पर कल की सुबह यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर 5 लाख लोगों के साथ वो योग करने वाले हैं। अब आप में से कुछ लोगों की दिलचस्पी यहां पर इस बात में हो सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तक तो 3 देशों के दौरे पर थे, तो आज वो देश के अंदर 3 राज्यों के दौरे पर कब निकल गए? क्या हमारे फैक्ट्स में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इसका जवाब यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 5 दिवसीय विदेशी दौरा पूरा कर चुके हैं, लेकिन बिना रेस्ट किए वो बिहार, ओडिशा और फिर विशाखापट्टनम के दौरे पर निकल गए हैं। आज बिहार के सिवान में पीएम मोदी ने 5,736 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें वैशाली देवरिया रेल लाइन, वंदे भारत एक्सप्रेस और साथ ही गिनी गणराज्य के लिए मरहोला प्लांट में बनी हुई लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाना शामिल रहा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे ओडिशा भुवनेश्वर, जहां पर उन्होंने 18,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया, जिसमें 100 इलेक्ट्रिक बसेस हैं और साथ ही 12 पुत्र ऐतिहासिक ग्राम योजना जैसी योजनाएं भी शामिल हैं। किसी के साथ भी भेदभाव न हो, ये हमारे संविधान की भावना है। हम भी इसी भाव से कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास। लेकिन लालटेन और पंजे वाले कहते हैं, परिवार का साथ, परिवार का विकास। साथियों, हमारा ओडिशा भी दशकों से अनेक समस्याओं से जूझ रहा था। गरीब तक, किसान तक उनका पूरा हक नहीं पहुंच पाता था। इन चुनौतियों के समाधान के लिए बीते 1 साल में भाजपा सरकार ने पूरी मजबूती के साथ काम किया है। अब इस खबर से हमारे देश के युवा, हमारी देश की यूथ बहुत कुछ सीख सकती है, क्योंकि ये सिर्फ एक चुनावी राज्य में बड़े नेता के आवागमन की खबर नहीं, बल्कि ये उस जज्बे की कहानी है जो कि आज के युवाओं को अपने काम के प्रति लगन और मेहनत का पाठ पढ़ाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 74 साल की उम्र में हैं। 5 दिन की थकाऊ विदेशी यात्रा के बाद कोई और होता तो शायद कुछ दिन आराम करने की सोचता, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी सीधे बिहार, ओडिशा और विशाखापट्टनम के लिए निकल लिए। ये दिखाता है कि वो अपने काम से कितना प्यार करते हैं। युवा इससे ये सीख सकते हैं कि अगर आप अपने काम को दिल से करें तो फिर उम्र, थकान या फिर कोई और बहाना आपके रास्ते में नहीं आएगा।
अंग्रेजी में कहते हैं यू शुड बी बिगर देन योर एक्सक्यूजेस। सिवान में जहां पर रेल लाइन, वंदे भारत ट्रेन और बिजली के लिए बैटरी स्टोरेज सिस्टम जैसी परियोजनाएं बिहार के लोगों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई हैं, तो ओडिशा में इलेक्ट्रिक बसेस और सांस्कृतिक पहल जैसे कि 12 पुत्र ऐतिहासिक ग्राम योजना न सिर्फ विकास को गति देगी बल्कि पर्यावरण और साथ ही कल्चर को भी बढ़ावा देगी। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस सिर्फ आज पर नहीं है बल्कि भविष्य पर भी है, और युवाओं को इससे सीखना चाहिए कि अपने काम में लंबी सोच यानी कि एक विजन रखें ताकि आपका योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मायने रखे। इसके साथ ही चाहे सिवान में जनसभा हो या फिर भुवनेश्वर में रोड शो, प्रधानमंत्री मोदी हर जगह जनता के बीच जाते हैं, उन्हें संबोधित करते हैं और ये है उनकी ताकत। वो सिर्फ फाइलों में नहीं जीते बल्कि लोगों के बीच उन्हें अपनेपन का एहसास कराते हैं। युवा इससे सीख सकते हैं कि अपने काम में ईमानदारी और लोगों से जुड़ाव रखें ताकि आपका काम लोगों की भलाई के काम में आ सके और लोग भी उससे कनेक्टेड महसूस कर सकें। हमारे देश में युवा अक्सर सफल होने का शॉर्टकट ढूंढते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मेहनत, ये लगन, ये जुझारूपन हमें सिखाता है कि शॉर्टकट नहीं बल्कि मेहनत ही असली विकल्प है। यानी अपने लक्ष्य को पहचानिए और उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए। अब इस खबर के सियासी स्ट्रक्चर की आइए बात कर लेते हैं। बिहार में जहां पर बीजेपी जेडीयू अलायंस का मुकाबला आरजेडी कांग्रेस वामपंथी गठबंधन से है। बीजेपी ने साल 2005 में 37 सीटों से बढ़कर अब 80 सीटें हासिल कर ली हैं और वो बिहार में अपनी ताकत को और बढ़ाना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा, जो कि इस साल बिहार का 5वां दौरा है, यह दिखाता है कि बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही। सिवान जैसे इलाके जहां पर सवर्ण और मध्यम जातियों का प्रभाव है, वहां पर रैली करना बीजेपी के कोर वोटर्स को एकजुट करने की रणनीति है और सिवान ही वो जगह है जिसे लालू प्रसाद यादव का गढ़ कहा जाता है। इधर ओडिशा में जहां पर बीजेपी सरकार की पहली वर्षगांठ पर पीएम का वहां जाना और इस पूरे साल में उनके यहां पर हुए कई दौरे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करना बीजेपी को और ज्यादा मजबूत करेगा। बाकी पीएम मोदी का यह बिहार और ओडिशा दौरा सिर्फ विकास की सौगात नहीं है बल्कि एक सियासी मास्टर स्ट्रोक भी है। जहां पर बीजेपी में चुनावी जंग जोरों पर है, वहां पर ये दौरे बीजेपी जेडीयू को विकास और किसी बड़े करिश्मे का हथियार दे रहे हैं। ओडिशा में बीजेपी अपनी सत्ता को और पक्का कर रही है, लेकिन बिहार में जातिगत समीकरण और तेजस्वी का आक्रामक तेवर बीजेपी के लिए अभी भी एक चुनौती है। इन सब के बीच चुनावों के सबसे बड़े चैंपियन यानी कि जनता कहां पर खड़ी है, यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे चुनावों की राजनीतिक चौपाई तेज होगी, जैसे जैसे बिहार में राजनीतिक चौपालों का अस्थायी चलन शुरू होगा, जनता के मुद्दों पर नेताओं के मुद्दों की बारिश भी शुरू हो जाएगी। ऐसे में जनता को यह चाहिए कि बिना किसी भ्रम में पड़े स्पष्टता का छाता लेकर अपने मुद्दों को भीगने से बचाना है, क्योंकि एक बार ये मुद्दे सियासी दलों के आपसी मुद्दों की बारिश में बह गए तो फिर आपको फिर जवाबदेही के मॉनसून का इंतजार करने के लिए करीब 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा। इसीलिए सजग रहना जरूरी है।